To discuss this unique once-in-a-century date, we have in our studios Madan Gupta Spatu, an astrologer, N.D. Khetrapal, who is a numerology expert, and Surjit Daudhar, spokesperson of Tarakshil Society. आप सबको स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मदन गुप्ता जी, मैं आपसे शुरू करूंगी। जी। 11-11-11 ये एक ऐसी तारीख है जिसको हर कोई अपने हिसाब से कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है और उसमें अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। हम ये भी कह सकते हैं कि वो अपने लिए एक आशा की किरण जो है वो इस तारीख में ढूंढ रहा है। आपके लिए सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये तारीख क्या मायने रखती है? देखिए, ये एक न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस हैं जो हर सदी में हर महीने भी आते हैं। जैसे 7-7-7 था, 10-10-10 था, 11-11-11, आगे 12-12-12 आएगा। वो आखिरी होगा, इस सेंचुरी का आखिरी होगा। यस, ये 100 साल में एक बार ही आ सकता है। जी। तो ये एक न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है, कुछ यूनिक बनाता है ये। जैसे हर चीज का एक वाइब्रेशन जो होता है, जैसे 15 अगस्त 1947 बोले तो हर बच्चे के जहन में, हर आदमी के जहन में आता है कि हमें आजादी मिली थी। 26 जनवरी बोलते हैं तो कुछ लगता है कि यस, इंडिया से रिलेटेड है। 2 अक्टूबर बोलते हैं तो यानी हर अंकों का कुछ ना कुछ महत्व होता है, उसकी वाइब्रेशन जरूर होती है। मगर वो तो इसलिए क्योंकि उस वक्त पर, उस डेट पर कुछ ना कुछ घटित हुआ होता है, इसी वजह से हम उनको रिमेम्बर करते हैं। मगर ये भी आने से पहले ही हम 11-11-11 के लिए इतने उत्साहित हैं, ये क्यों? ये कोई नई बात नहीं है, पिछली बार 10-10-10 था, तब भी था। यहाँ पर अंकों की जो एक रेपिटेशन है, जैसे आप 11-11 लिखें और 11:11 पे हों, तो ये एक का अंक 12 बार रिपीट होगा। ये दिन में हुआ, अब रात को जब 11:11 होंगे तो 24 बार एक का अंक रिपीट होगा। एक अंक होता है सूर्य का भी, जैसे हमारे साथी खेत्रपाल जी भी बताएंगे कि एक अंक सूर्य का होता, तो सूर्य की जो शक्ति होती है, सबका मालिक सूर्य, सब ग्रहों का, तो एक बहुत पावरफुल डे ये कहला सकता है। और पावरफुल आप मेरे कहने से नहीं है, आप देखिए कितनी फिल्में आज रिलीज हुई, कितने बर्थ आज हो रहे हैं, कितनी शादियां हो रही हैं। आफ्टर ऑल हर आदमी बेवकूफ तो नहीं है, किसी न किसी का विश्वास न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में होगा। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं तो आज ये बताना चाहूंगा कि आज जिनका जन्म हो रहा है, तो एक अगर कुंडली बनाई जाए 11:11 पे या 11 बजे के आसपास, तो धनु लगन है। धनु लगन का मालिक होता है बृहस्पति, और बृहस्पति होता है विद्वान बनाता है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में बृहस्पति होता है, स्ट्रांग होता है, तो वो विद्वान बनते हैं। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, आप उन बच्चों के लिए कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे जिनका जो जन्म है वक्त से पहले फोर्सफुली किया जा रहा है? उनके लिए आप क्या कहेंगे? इसे हम हो सकता है 4 दिन में, 5 दिन में या हफ्ते में पैदा होने वाले हैं। देखिए, सिजेरियन ऑपरेशन आज कोई नई बात नहीं है, ये काफी टाइम से चला आ रहा है। और जिनका जन्म 2 दिन आगे पीछे किया जाता है, ये रूटीन है। अगर 11-11-11 पर किया जा रहा है तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनका जन्म 11 तारीख के आसपास होना, चाहे 2 दिन बाद हो या 2 दिन पहले हो, तो इसको प्रीपोन और पोस्टपोन ज्ञानोलॉजिस्ट कर देते हैं। तो सबका एक होता है कि अगर एक खास डेट पर बर्थ हो तो वो एक मेमोरेबल बन जाता है। जैसे अमिताभ बच्चन जी अपनी फैमिली में चाहते हैं कि उनका 2 नंबर बहुत प्राइम है, चंद्रमा से रिलेटेड है, तो उनके घर में भी कोई नया मेहमान आए तो उसका भी 2 नंबर हो तो अच्छा रहेगा। ये जो कह रहे हैं उसका बेसिस क्या है? जाहिर है कि एस्ट्रोलॉजी इसका बेस आप मानते हैं, मगर क्या इसमें साइंस भी कोई रोल अदा करती है? देखिए, जब भी कोई दिन होता है उसमें एक दिन प्राइम होता है। जैसे शुक्रवार है, शुक्रवार जो है, शुक्र यानी वीनस मैरिज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। खासकर जो लड़के की मैरिज होती है उसमें शुक्र अच्छा माना जाता है, जिसको बोलते तारा। अगर शुक्र अस्त है तो तारा डूबा हुआ बोलते हैं। और उसमें शादियां जनरली हमारे ट्रेडिशंस हैं, ये विलेजेस में भी हैं और पढ़े लिखों में भी है, जब शुक्र अस्त होता है तो शादी नहीं करते। आज शुक्रवार है, दिन बहुत अच्छा है, शादी का दिन है, और इसीलिए इतने लोग शादी कर रहे हैं, क्योंकि आज के दिन की गई जो शादी है वो काफी शुभ मानी जाएगी, और जिसे एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग और कंफर्टेबल और आपस का प्यार उनमें काफी अच्छा रहेगा। मैं खेत्रपाल जी के पास आना चाहूंगी। 11-11-11 खेत्रपाल जी, ये नंबर ही तो है, ऐसा क्या है इनमें खास? 11-11-11 नहीं है, क्योंकि मैंने पेपरों में भी देखा और सुनता आ रहा हूं कई दिनों से। हम इसको कभी 11 नहीं लेंगे, इसको लेंगे 2011। पहले तो मैं आपकी रेक्टिफाई करना चाहूंगा, क्योंकि जो मेरा तजर्बा है 38 वर्ष का न्यूमरोलॉजी में, वो ये कहता है कि आपको हर अंक कैलकुलेट करना है। इसको ना कह के 11-11-11, इसको बल्कि हमें कहना चाहिए 11-11-2011।
नौ 11 का मतलब है 2 1 से बना है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में एक अंक समय संबंध रखता है सूरज से जी, क्योंकि सारा ब्रह्मांड ही सूरज से ही चलता है। अब 2 को जब 2 1 बन गए तो 2 बन गया। 2 नंबर चंद्रमा से संबंध रखता है, और चंद्रमा की जो विशेषता होती है, जो बच्चे आज के दिन पैदा हुए हैं या हो रहे हैं, उनका ये करेक्टर रहेगा कि एक तो वो बड़े भावुक होंगे, उनका जो हिसाब किताब होगा मतलब वो बड़े सुंदर होने चाहिए, इंटेलिजेंट भी होंगे। थर्डली वो कला प्रिय होंगे, क्रिएटिव होंगे, इमोशनल होंगे। वेल आई नॉट कॉल इमोशनल, कला प्रिय मीन्स क्रिएटिव होंगे, इंटेलिजेंट होंगे। और ये भी जरूरी है कि उनको विदेश भी जाना पड़ेगा। ओके, 2 नंबर का मतलब ये है जी। अब इसका योग करते हैं 11/11/2011 का। जब हम योग करते हैं तो 8 आ जाता है। 8 नंबर न्यूमरोलॉजी में जो संबंध रखता है वो शनि से संबंध रखता है। तो शनि का अपना एक करेक्टर है। शनि की फर्स्ट क्वालिटी है कि अगर ये लोग जो पैदा हुए हैं 8, 17, 26 को, उनका भी शनि बनता है, क्योंकि जब संख्या को जोड़ते हैं 1 × 7 8 जी, 26 की संख्या को भी जोड़ते हैं 2 × 6 8, फर्क पड़ जाता है क्योंकि 2 चंद्रमा से है, 6 शुक्र से है। उधर 17 को जो पैदा हुए 1 नंबर संबंध रखता है सूरज से, और 7 नंबर की संबंध रखता है केतु से। अब ये देखना होगा कि किससे कौन सा कॉम्बिनेशन है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस तारीख को लेकर काफी खुश हैं, और काफी लोग ऐसे भी हैं जो इस तारीख को ये सोच के चल रहे हैं कि ये तारीख दुनिया के खात्मे की ओर इशारा करती है। बिल्कुल, मैं तो नहीं समझता, क्योंकि जो मैंने स्टडी किया मैं बता रहा था आपको जी, नंबर सब परमात्मा के बनाए हुए हैं जी। अब 11/11/11 सारे 11/11 कह रहे, पर मैं तो इस पे एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि 2011 कहिएगा आप। मैं इसी पे मदन गुप्ता जी कुछ कहना चाहेंगे। जी, देखिए, कुछ भ्रांतियां जैसे इंटरनेट पर भी आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने फैलाई, और मायन एस्ट्रोलॉजी है एक, जो हमेशा ही एक गलतफहमी पैदा करती रहती है कि वर्ल्ड खत्म होने वाला है 2012 में। इससे पहले भी उनकी कोई भी प्रिडिक्शन ठीक नहीं हुई, क्योंकि उनका कोई बेस ही गलत है। इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, और अभी दुनिया चलती रहेगी, कहीं खत्म नहीं होने वाली। हम भी यही हैं, और ये चैनल भी यही है, आप भी यही है। तो ये भ्रांति से बिल्कुल लोग डरे नहीं, कहीं कुछ ऐसे होने वाला नहीं कि वर्ल्ड खत्म हो जाएगा। मैं सुजीत जी के पास आऊंगी। इस तारीख को लेकर लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह है। आपके लिए ये तारीख किस तरह से मायने रखती है? पहले तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा जन्मदिन है आज। अरे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो जाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेहरबानी। दूसरी बात, मैं आपको थोड़ा पीछे लेकर जाऊंगा। 8:08:08 2008 को ओलंपिक्स इन्हीं लोगों ने जी, भारत में ऐसा डरावना एक दृश्य पेश किया था। जी, 8 अंक शनि का है जी, 8वां घर मौत का है जी, कुंडली में, जी, दोनों का डरा करके लोगों को और खिडारियों को डरा करके जी, उससे पता नहीं कितना पैसा बटोर लिया। इसलिए भी आप चीन में फिर ही जीत पाओगे। और उसी वक्त अगर देखा जाए तो चाइना में ओलंपिक्स का इनॉग्रेशन हुआ था। वही बताना आपको चाहता हूँ जी, चाइना ने उसी टाइम उसका प्रारंभ किया, 8:08 आगाज किया, बिल्कुल 8:08:08 सब 8 एक जगह इकट्ठा करके जी, और सबसे ज्यादा उसने मेडल प्राप्त किए। सबसे ज्यादा मेडल ये। इसका संबंध धरती से जुड़ा हुआ है। जैसे काले लोग हैं वो रेसों में आगे रहेंगे, कभी गोरा नहीं आएगा, क्योंकि उसकी बनतर में फर्क है। ये लोग उस बनतर को नहीं बताते, ससाड़ा और दूसरे को बताते हैं। जी, दूसरा है उसका संबंध, जैसे गोरे लोग हैं पानी की जो बेम है उसमें काले को आड़े नहीं आने देते। इसका संबंध जुड़ा हुआ कहीं है, उस विज्ञान बताता है कि कहाँ जुड़ा हुआ है उसका संबंध। तो आप इस मामले पे बहुत ही प्रैक्टिकल सोच रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं जी। सोसाइटी का ये विधि विधान है, जो भी समाज में वापर है उसको कसबट्टी पर एक पर उतार करके देखा जाए कि समाज में पक्ष में जाता है, समाज के विरोध में जाता है। मगर आपके लिए इसका मतलब 11/11/11 सिर्फ एक तारीख है? बिल्कुल एक तारीख है, तारीख ऐसी आती रहेगी जी, पीछे भी आई है, पर जिसको डराने से पैसा मिलता है
वो 11-11 को भी डराएंगे, वो 8-8 को भी। आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं, हमें ये बताइए कि आपके जो विद्यार्थी हैं, आज किसी ने आपसे ये प्रश्न पूछे कि 11-11-11 की ऐसी क्या महत्ता है? मैं एक गांव के स्कूल में पढ़ाता हूं। हमारे पास जो पढ़ने बच्चे आते हैं बहुत गरीब आबादी से आते हैं। उसको आज के दिन का कोई ऐसा ना ही उसके पास कोई, क्योंकि वो जो शहर की फैमिली है रहने वाली, उसके घर में तो ये चला होगा बात जी। जो ज्योतिष को देखता है उसके घर में चला हो, तो ज्योतिष में विश्वास गांव में अभी इसका पैर नहीं गया, कम है जी जी, इसका प्रसार नहीं हुआ। तरक्की सोसाइटी है, इस तरह की मैजिकल पावर्स जो होती हैं, नंबर की जो पावर्स होती हैं, उसमें विश्वास नहीं रखती है। मगर जिस तरह से लोगों में इस तारीख को लेकर जो विश्वास है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विश्वास तो मैं यही बताना चाहता हूं ना, अगर जिसको ज्यादा एडवर्टाइजमेंट मिलेगा, ज्यादा लोगों के घर में बेडरूम में जाएगा, उसमें तो विश्वास बन ही जाता है जी। हम तो इसके, क्योंकि टाइम तो मूल्य मिलता है ना, मूल्य लेने के लिए जिसके पास पैसा है वो ही लेगा, और वो ही लेगा तो वो ही घर में बेडरूम में घुसेगा। हम तो बेडरूम में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा तो थोड़ा इससे दूर का रास्ता है। मदन गुप्ता जी, देखिए आज इनका जन्मदिन है, मगर इनके लिए सिर्फ बाकी तारीखों की तरह एक तारीख है जी। इन्होंने कहा कि ये डराया, तो मैं समझता हूँ ये डराया नहीं है, ये कैलकुलेशन है, और फिर डिपेंड करता है कि किस एस्ट्रोलॉजर या किस न्यूमरोलॉजिस्ट ने इसको कहा जी। ये जरूरी नहीं कि सबका एक ही ओपिनियन हो इसमें, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक मत कहीं ना कहीं होते हैं, जैसे 11-11 पर सब एक मत हैं। दूसरी बात ये कि इसमें कहीं भी भ्रांति नहीं है, ये एक रेपिटेशन ऑफ नंबर्स है जो हर सदी में आता ही आता है। तो उसको सेलिब्रेट करना, जैसे हम 1 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, तो 11-11-11 को सेलिब्रेट करने में इसमें मुझे कहीं सुपरस्टिशन तो नजर नहीं आता, और इतने लोग, पूरा वर्ल्ड इसमें उत्साहित है, तो इसमें कुछ तो होगा। दूसरी बात, अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, एक सर्वे हुआ है, जिसमें 55% जो लोग हैं अमेरिकन, दे बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, और 45% दे कंसिडर इट टू बी साइंस, राइट, और नियर टू द साइंस। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई दकियानसी या सुपरस्टिशन है। जो आंकड़ा है, संसार का जो आंकड़ा है, 33% ईसाई हैं संसार में, 21% मुसलमान हैं, 16% नॉन रिलीजियस, 14% हिंदू, 2.6% बौद्धि, 0.6% आंकड़े लेके आए सिख हैं जी। ये जो आंकड़ा बता रहे हैं, 16% का जो नॉन रिलीजियस का आंकड़ा है, ये लगातार बढ़ रहा है, और दूसरे सब कम हो रहे हैं। आप इनके साथ सहमत हैं क्षेत्रपाल जी? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो ये फिगर्स दे रहे हैं ऐसा नहीं है जी। क्योंकि मेरा अपना एक तजर्बा है न्यूमरोलॉजी में, 38 वर्ष तो मुझे हो गए, और मैं समझता हूं अंक ज्योतिष के ऊपर कोई सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरा अपना रिसर्च है इस सब्जेक्ट में, और मैं ये कह सकता हूं कि अंकों से ही सारी दुनिया है। आप अंकों का एक खेल है, आप ये कहेंगे? नहीं, खेल नहीं कहेंगे, बल्कि ये आपकी जिंदगी है। आप देखते हैं क्रिकेट के पीछे नंबर लिखे होते हैं, प्रॉब्ली आपने देखा होगा मिस्टर धोनी के पीछे लिखा हुआ है नंबर 7, और किसी के मिस्टर गंगुली के पीछे लिखा होता है 99 जी। नंबर जब आपके जैसे चेता नंबर आपको मिल जाए ना, तो आपको बड़ी खुशी होती है। मेरे से सॉकर की टीम्स में भी 11-11 खिलाड़ी होते हैं। टकराव अपने में इतना है जी। जो बात ये बोलेंगे, इनके टकराव के बारे में हम अभी बात करते हैं। एक सुरजीत ब्रेक करने का टाइम हो गया, पे पूरी नहीं, सुरजीत जी ब्रेक का टाइम हो गया। इट्स टाइम टू टेक अनदर शॉर्ट ब्रेक है, टू स्टे विद अस।